हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मुझे याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे डैम्स बनवाए, उनके उद्घाटन किए। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन करने आए ना, नंगल डैम, तो उद्घाटन करते हुए उन्होंने एक लाइन बोली थी। अब तो शायद इन्होंने मिटा दी होगी, परंतु पहले किताबों में पढ़ाया जाता था ये कि भाखड़ा नंगल डैम जैसे प्रोजेक्ट आधुनिक भारत के मंत्र हैं। और काफी हद तक वो बात, काफी हद तक नहीं, 99.999% ये बात बिल्कुल सच है। मैं इससे सहमत हूं। अगर आप कट्टरवादी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, अंधभक्त नहीं है, तो आप भी इससे सहमत होंगे। और अंधों को क्या समझाए कोई। जितने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आज हम चलते हुए देख रहे हैं और जिनमें से ज्यादा करके ये लोग बेच चुके हैं, वो सब नेहरू की देन थी। चंडीगढ़ और कई जगह जो पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये नेहरू की देन है। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नेहरू की देन है। उद्घाटन वही करके गए थे इसका। राजीव गांधी ने भी एक दो प्रोजेक्ट उद्घाटन किए उनके, जैसे यहाँ कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री उन्होंने बनवाई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कई प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी ने भी काफी क्रिएटिव काम किया, परंतु उन्होंने अपने क्रिएटिव कामों पर खुद ही ग्रहण लगा लिया। जब उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया फौज से, फौज भी हमारी, गोल्डन टेम्पल भी हमारा, हिंदुस्तान भी हमारा, हमारे ऊपर हमारे ही आदमियों ने अटैक किया और अंधाधुंध मारे, धड़ाधड़ लोग मारे। हमारी ही बंदूकों से हमारे ही आदमी हमें ही मार रहे थे। तो ये धब्बा, ये कलंक लग गया सो लग गया, अब ये कभी नहीं धुल सकता। जितने मर्जी जाके वहां सेवा करते रहो, जो गलत है तो गलत है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक दो अच्छे काम किए। अटल टनल का निर्माण करवाना फॉर एग्जाम्पल, निर्माण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करवाया। वो तो सिर्फ एक नींव पत्थर ही रख कर गए थे शायद। हर एक प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि वो देश को कुछ क्रिएटिव देकर जाए। वैसे तो पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं हमारे आदरणीय, ऑनरेबल का ट्रांसलेशन हिंदी में आदरणीय ही होगा ना, प्राइम मिनिस्टर साहब मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं आज। और जो पीछे बीत गया, यानी 17 और 18 तारीख को भी वो कुछ मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। उनमें से एक महामंदिर है। मंदिर तो हमने सुने थे, महामंदिर क्या है ये हमारी समझ में नहीं आया। खैर, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में एक विजन था कि यहाँ से बिजली बनेगी, बिजली से हिंदुस्तान रोशन होगा, बहुत सारे कल कारखाने लगेंगे,
बहुत सारे कल कारखानों में हजारों और फिर बाद में लाखों की तादाद में लोग काम किया करेंगे। यह विजन था। प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी, एक चेन चलेगी, एम्प्लॉयमेंट की चेन, आगे से आगे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट वो करवा के गए। अनटाइमली डेथ हो गई, अदरवाइज और बहुत कुछ करके जाने वाले थे। जिस तरह एक डैम बना, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कारखाने लगवाए, उससे स्टील का उत्पादन हुआ या बिजली का उत्पादन हुआ। बिजली का उत्पादन हो तब भी, स्टील का उत्पादन हो तब भी देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना। अब हम जोर दे रहे हैं पिछले 10 साल से, मंदिर बनाएंगे और उनका उद्घाटन करेंगे, मंदिरों के आसपास सड़कें चौड़ी करेंगे, लोग आया करेंगे, लोग मंदिरों के दर्शन किया करेंगे। कितने का आएंगे लोग, कितना का दर्शन करेंगे और कितनी की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर 10, 20, 50 पुजारियों को मंदिर में रोजगार मिल भी गया, उससे क्या हो जाने वाला है? एक चेन ऑफ रिएक्शन तो नहीं चला। एक बार आके देख जाएंगे, 2 बार आके देख जाएंगे, 3 बार आके देख जाएंगे, सदा सदा के लिए थोड़ा देख जाएंगे। परंतु भाखड़ा नंगल डैम ने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, वो सदा सदा के लिए की, अब भी हो रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की सदा सदा के लिए की, अब भी हो रही है। इसरो से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, जो डेवलपमेंट हुई, वो एक बार नहीं हुई, अब भी हो रही है, लगातार होती ही जाएगी। DRDO से जो रिसर्च हुई, उससे देश मजबूत हुआ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक बार नहीं हुई। एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का, अब भी हो रहा है। PGI जैसे संस्थान बनाए, एक बार नहीं कि एक बार बन गया और बात खत्म होगी, लोग इलाज करवा के चले जाएंगे। अब भी करवा रहे हैं, आगे आने वाले 50-100 वर्षों तक करवाते ही रहेंगे, क्योंकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हर रोज कुछ ना कुछ नई खोज हो रही है। मंदिरों में कौन सी रिसर्च कर लोगे? मंदिरों में कौन सी रिसर्च कर लोगे? मंदिरों से कौन से रिसर्च स्कॉलर्स आप पैदा कर लोगे? मंदिरों से जो रिसर्च हुई है, उसको कहां ले जाके बेच दोगे? रिसर्च क्यों करते हैं? उसको बेचते हैं हम। बेचने से हमें पैसा मिलता है, उस पैसे को देश की डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आंखें बंद करके या आंखें खोल के, कान बंद करके या कान खुले रख के, अगर आप सोच सकते हो तो सोचो कि हिंदुस्तान के लिए जरूरी क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अनाज उत्पादन करना, या फिर मंदिरों में जाकर घंटियां बजाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नोटेड, मैं खुद कट्टर धार्मिक आदमी हूं। मेरा खुद भगवान पर बहुत विश्वास है, पर भगवान पर विश्वास करना, धार्मिक होना, यह मेरा जाति मामला है। मंदिर में घंटियां बजाते बजाते या गुरुद्वारे में बैठ के सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते, अगर मेरे खेत में उत्पादन नहीं हो रहा, मेरे देश में उत्पादन नहीं हो रहा, मेरे देश में रिसर्च नहीं हो रही, तो हम विकास नहीं कर रहे,
हम भूखे नंगों की एक टीम तैयार कर रहे हैं।